सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ वुल्फ ऑफ एनएससी और आज हम डिस्कस करेंगे 29th मंडे, कल क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। अभी सामने हमारे मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स का जो ये थोड़ा सा सिनेरियो देखते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में जैपनीज़ वाला अगर छोड़ दें हम, तो बाकी ऑलमोस्ट सारे पॉजिटिव है। डाउन ने बहुत ही अमेजिंग 654 समथिंग पॉइंट का दिखाया है मूव। तो यूएस मार्केट्स में थोड़ा उस दिन 2-3 दिन पहले फॉल आया था 1 ट्रिलियन तक का, और समथिंग कुछ उससे ऊपर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का कुछ वैल्यूएशन कम हुआ था, बट फिर भी उसके बाद ये देखो कितना सही जंप किया है। और हमारा मार्केट भी इसी कंपैरिजन में अच्छा चल रहा है। वैसे हमारा अगर इंडियन मार्केट देखे तो वो इतना ज़्यादा उसको अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज वो अलग ही लीग में चल रहा है। बट फिलहाल फिर भी अभी निफ्टी 50 का जाके चेक करते हैं। निफ्टी 50 में देखते हैं हम, उस दिन ये बिल्कुल इतना स्ट्रेट हो गया था कि इसको सही सीधा करने के लिए 16/9 रेशो में डालना पड़ रहा है मेरे को। और दो मैंने इस मूव को तो कैप्चर नहीं किया था, मैं तो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा था, बट मुझे वहाँ पे भी थोड़ा बहुत अच्छा मूव मिल गया था। बट सिंस एक्सपायरी थी तो इसलिए बहुत अमेजिंग मूव था। अभी ये एक चीज़ अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो एक चीज़ देखोगे आप कि अभी ये जितना भी ये पीछे साइड में ये चल रहा है, ये पहले डाउनफॉल चल रहा था। ऑलमोस्ट 18 जुलाई के आसपास से डाउनफॉल चल रहा था, और इसने वापस से जाके अब हाईएस्ट अपना वही पॉइंट पकड़ा है जो पहले हाईएस्ट था। ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पर पकड़ा हुआ है। तो ये फिफ्थ रिट्रेसमेंट मैंने लगाया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये मैं कुछ इतने पॉइंट्स ज़्यादा पॉइंट्स यूज़ नहीं करता हूँ। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो कल मुझे वैसे जो कल पिछले दिन मूव हुआ था, सैटरडे फ्राइडे को मूव हुआ था, उससे मुझे इतना स्कोप आ रहा है कि अगर गैप अप आता है तो मान लो जैसे 100 पॉइंट या समथिंग आता है, तो 200 पॉइंट तक भी वो खींचने की कोशिश कर सकता है। और गैप अप तो ऑब्वियसली आना ही चाहिए, बिकॉज अगर ये बैरियर को तोड़ के ऊपर सस्टेन करना है तो गैप अप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर गैप अप होके जाता है तो एक अच्छी चीज़ है। वैसे ही गैप अप होने के बाद में अगर ये डाउनफॉल आता है तो हम 2-3 रेंजेस आपको ध्यान में रखने वाली रहेंगी। 0.236 एक ये वाला रेंज, और एक 0 पॉइंट करेक्शन, सॉरी, 0.236 नहीं, 0.382 और एक 0.5 वाला। तो पहले तो 0.382 तक आ सकता है और 0.5 तक आ सकता है। इसके बाद अगर फॉल आया तो वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होगा, बट इसकी उम्मीद कमी है, क्योंकि इतना शार्प ट्रेंड, अप ट्रेंड जाने के बाद इसका मतलब तो यही है कि काफ़ी बुलिशनेस जो बच रही थी लोगों के बीच में वो किसी ने दिखाई, तो वो इसमें शो कर दिया लोगों ने। तो बट ये इफ़ेक्ट ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपायरी का डे था इस वजह से हो रहा हो, बट ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। गैप अप के चांसेस फिर भी ज़्यादा बनते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अजीब सा बन रहा है ट्रेंड, क्योंकि बैंक निफ्टी ने गैप अप शुरू करके ये जो मूव दिया था, और उसके बाद जो ये इसने गैप, सॉरी, ये गैप डाउन था और ये भी गैप डाउन था, बट इस गैप डाउन के बाद ये यहीं पे सस्टेन हुआ था। यहाँ पे गैप डाउन के बाद ये उल्टा ऊपर की तरफ गया है। तो अगर मैं यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट लगाऊँ तो इसमें ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखने वाली ज़रूरत है, 0.382, 51,035, और फिर अगला रहेगा 50,900 के आसपास। 51 ये टूटता है तो ये। और वैसे अगर इसमें भी देखा जाए तो गैप अप के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज बट इसमें अगर गैप अप होगा, जैसे उस अगर निफ्टी की बात करें हम, अगर जैसे हम निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी के इंडेक्स में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी के इंडेक्स में ऊपर कोई एक रेंज जिसको इसको ब्रेक करके जाना हो या जिसके ऊपर सस्टेन करना हो, वो मार कभी है नहीं, ऑलरेडी हाई के आसपास तक पहुंच चुका है। तो हाई पहले भी था, आई थिंक 24,861, तो इसको तोड़ने की कोशिश कर सकता है। बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर तोड़ लेता है तो यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। वैसे ही बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी में अगर ये वैसे ही अगर बैंक निफ्टी में बात करें, अगर फिब लगा के देखते हैं तो 0.3 वाला रेंज ये है 51,035, और अगला रहता है 50,900 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है गैप अप के बाद भी। वैसे इसमें मोस्ट लाइकली ज़्यादा चांसेस है गैप अप होने का, और गैप अप होकर ये 51,485 को तोड़ने की कोशिश कर सकता है, बिकॉज ये एक अच्छा इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर इसको इसको अगर सस्टेन कर लेता है तो ये 51,877 तक जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और अगर ये डाउनफॉल आता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई थिंक जैसे 430 पॉइंट तो बैंक निफ्टी के लिए अच्छा पॉइंट है, और डाउनफॉल आता है तो ये 430 पॉइंट आ सकता है।
सो ये फ़िलहाल तो मेरा एनालिसिस था, और मॉर्निंग के एनालिसिस में देखते हैं क्या रहता है। 8:30 के आसपास तक अगर मुझे कुछ मिलता है तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सॉरी, इसमें एक और चीज़ मैं बताना भूल गया। बैंक निफ्टी में देखेंगे तो RSI 66 ऑलरेडी पहुंच रखा है, और हम देख रहे हैं कि फ़िलहाल इस इंडिया विक्स के हिसाब से जो अभी चल रहा है, इंडिया विक्स अभी चल रहा था आई थिंक 12.25। 12.25 के हिसाब से अगर देखिए तो 12.25 पे मूव, ये जो इंडिया विक्स अभी दे रहा है वो 12.25 पे वैसा मूव दे रहा है जैसे 13-14 टाइप वाले पे मूव देता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है। अदरवाइज़ बाकी हम फिर आगे देखते हैं और क्या रहता है। जो ये बता रहा था निफ्टी बैंक वाला, निफ्टी बैंक में जो RSI चल रहा है अभी 66 के आसपास चल रहा है, और ये हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 85 तक भी जाता है। तो जब ये कल मार्केट गैप डाउन होगा तो ऑब्वियसली RSI ऊपर की तरफ बढ़ेगा और उसके बाद फॉल आ सकता है। इसलिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बहुत मेजर ना हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा छोटा हो जाए, इतना तक आके वापस ऊपर तक जाने की कोशिश करे, एक ये हो सकता है। फिर जो थर्ड चीज़ है वो ये है बैंक निफ्टी 50 वाला। निफ्टी 50 में भी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, निफ्टी 50 में जो मैं ये देख रहा हूँ कि ये अभी पहुँच गया है 69 तक। इसमें भी गैप अप हो गई, 80 तक जैसे पहुँचेगा तो नीचे आने की कोशिश कर सकता है। ये 80 वाला पॉइंट अभी फ़िलहाल ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि बिकॉज अगर बहुत फास्ट और बहुत अच्छा मूव आ रहा है तो ये 80 तक RSI तक जा रहा है, फिर 80 के पास से वापस नीचे आ रहा है, और 80 के पास से 50 तक भी पहुंच जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सो मिलते हैं कल 8:30 को अगर कुछ अपडेट होगा। अदरवाइज़ कल मैं कोशिश करूँगा अपने ट्रेड को रिकॉर्ड करने के लिए, आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा। सो सी यू गाइज, टेक केयर देन, और मिलते हैं कल मंडे को 28 जुलाई। सी या, बाय।